हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में किए जाएंगे। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। इसमें आपको एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिलेंगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं नीचे टाइमलाइन में टाइम डाल दूंगा कि हर क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ पे शुरू होता है, तो आप नीचे टाइम देखकर वहाँ डायरेक्ट फॉरवर्ड करके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो है ना ए बी सी डी, ये सबसे बाहर वाली जो लाइंस है ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक चतुर्भुज है। ओके, इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। इसमें ये जो पी क्यू आर और एस ये क्या मिड पॉइंट है। ओके, मिड पॉइंट किस चीज के है? ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ओके, तो ये जो भी साइड्स है ना इनके मिड पॉइंट है। ये पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है बी सी का मिड पॉइंट है, आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है और एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। और इसका ए सी जो है डायगनल है। ये जो ए सी ड्रॉ किया ना डॉटेड लाइन से, ये इसका डायगनल है। अब इन्होंने बोला है कि हमको ये चार चीजें शो करनी है। ओके, नॉट चार, सॉरी, तीन चीजें शो करनी है, 1 2 3। ओके, तो ये 1 बाई 1 करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन चालू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में देखिए इन्होंने हमें बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे। कौन सा वाला ट्रायंगल? ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एस आर लाइन आ रही है। ओके, तो ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल है। ओके, तो मैं इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये ट्रायंगल है, देखो, ट्रायंगल ए डी सी। अब ये ट्रायंगल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें जो है एस आर लाइन है, जो कि हमारा इंटरेस्ट है जिसमें। तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी सी। ओके, ये ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में क्या है? एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स। ओके, मैं ऐसा लिखूंगा, एस एंड आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है? ये मिड पॉइंट्स है। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो सीधा सीधा उसका मतलब ये होता है कि ये हमने आंसर लिख देना डायरेक्ट। ओके, आंसर हमने ऐसा लिखना है कि विच इंप्लाइज कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके, ये क्यों होता है ऐसा? ये है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम जो है ना, ये यही बताती है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और यही जो है फर्स्ट का आंसर भी है। ओके, ये फर्स्ट का आंसर भी है और ये इक्वेशन 1 मैंने इसलिए लिखा कि आगे इसको मैं यूज करने वाला हूँ। अब देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम ऐसी ही है। अगर किसी ट्रायंगल में इस भुजा का मिड पॉइंट और इस भुजा के मिड पॉइंट को मिला दें तो उससे जो लाइन बनती है ना, वो तीसरी लाइन के एक तो पैरेलल होती है और दूसरा उसकी हाफ होती है। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये हाईलाइट हटा देता हूं, मेरे भी किसी काम का नहीं रहा है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो पी क्यू देखो ये वाली लाइन है। ओके, और इसको मैंने प्रूव करना है कि ये एस आर के बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, इस पी क्यू को ए सी के बराबर प्रूव करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो है ना ट्रायंगल लूंगा नीचे वाला ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल, उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ ये वाला ट्रायंगल। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ए बी सी में देखो क्या है, पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है ना। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। ओके, तो इसका मतलब सेम वही चीज हो गई कि ये जो पी क्यू है ना, ये जो पी क्यू है, दिस विल बी पैरेलल टू ए सी। ओके, एंड पी क्यू जो रहेगा वो हाफ ऑफ ए सी रहेगा। ओके, ये भी क्या होगा, ये होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सेम जो ऊपर ओके यहां पे जो लगाया था, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन 2। ओके, देखो मिड पॉइंट थ्योरम यहां पे भी लगी। अगर कोई ट्रायंगल रहता है, उसकी एक भुजा का मिड पॉइंट अगर दूसरी भुजा के मिड पॉइंट से हम उसको मिला देते हैं तो वो क्या रहता है, वो तीसरी भुजा के पैरेलल रहता है और उसका हाफ रहता है। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, लेकिन हमें तो पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूव करना है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में क्या है। इक्वेशन 1 में ये वाली इक्वेशन 1 है, इसमें बोल रहा है कि एस आर जो है वो ए सी का हाफ है और इक्वेशन 2 में बोल रहा है कि पी क्यू जो है ए सी का हाफ है। इसका मतलब कि एस आर और पी क्यू दोनों बराबर हैं। ओके, तो मैं अब ऐसा लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, ये दोनों जो है आपस में बराबर हो गए। मैं सीधा आंसर लिख दूंगा, मैं बोलूंगा कि पी क्यू इज इक्वल टू
एस आर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं क्योंकि इसका भी यूज करेंगे हम थर्ड पार्ट के लिए। ओके, तो चलिए अभी थर्ड पार्ट करते हैं। तो अभी मैं ये हाईलाइट हटा देता हूं, मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि, मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, ये थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये जो है ना, देखिए आपका पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम है। इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, किसी भी चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने अगर क्या किया कि किसी पेयर ऑफ जो लाइन है उसको अगर आपस में बराबर प्रूव कर दिया और पैरेलल भी प्रूव कर दिया तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। देखो, हमने ऑलरेडी ना सेकंड पार्ट में ये जो पी क्यू है ये एस आर के बराबर प्रूव कर रखा हुआ है, ये वाला। अगर हम इन दोनों को आपस में पैरेलल भी प्रूव कर दें तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, तो अब मैं ऐसा लिखता हूँ, पहले तो ये देखो सेकंड में हमने बराबर प्रूव कर ही रखा है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये तो ऑलरेडी हो रखा है प्रूव। ओके, यहीं पे देखो ये 3 में प्रूव हो रखा है। और क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 क्या, ये 2 इक्वेशन है, 1 इक्वेशन है। इसमें उन्होंने बोला है इक्वेशन 1 में कि एस आर जो है एसी का पैरेलल है। इक्वेशन 2 में बोल रहा है कि पी क्यू भी एसी का पैरेलल है। अब भाई कोई एक लाइन जो है अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल है, दो अलग अलग लाइन है, तो आपस में भी पैरेलल होगी, क्योंकि इक्वेशन में मर रहा 1 में बोल रहा है कि एस आर जो है इस एसी का पैरेलल है। इक्वेशन 2 में बोल रहा है ये पी क्यू जो ये इस एसी का पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइनें जो है एसी के पैरेलल है, तो आपस में भी पैरेलल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो है पी क्यू दिस इज पैरेलल टू एस आर। ये सीधा सीधा आ गया। अब क्या है, पी क्यू एस आर के बराबर है, पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। सो विच इंप्लाइज कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये थर्ड का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस आपको इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम होनी चाहिए। हम सीधे थ्योरम अप्लाई करके इसका जो आंसर निकाल देंगे। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, ये फिगर दे के नहीं रखी है मैंने, खुद ड्रॉ करी है। ओके, तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो ए बी सी डी है ना वो एक रोम्बस है। तो ये जो सबसे बाहर की आप देख रहे हो चतुर्भुज ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब इसकी चारों भुजाएं आपस में पैरेलल और इक्वल रहती है। ओके, तो मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होगी, और ये आपस में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होगी। मतलब ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, ओके, एंड ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ई। तो ये जो पॉइंट है ना पी क्यू आर एस, ये ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर, और डी ए का मिड पॉइंट है एस। तो ये ऐसे मिड पॉइंट है। अब ये बोल रहा है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल जो है एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले ना हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या है, क्या करेंगे हम लोग कि एक तो क्या करेंगे, डायगोनल एसी ज्वाइन करेंगे। ओके, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या बोलेंगे कि ज्वाइन एसी। ओके, ये जो एसी है ना ये ज्वाइन करना है, ज्वाइन एसी। एसी को ज्वाइन करेंगे, पी क्यू को भी ज्वाइन करेंगे, पी क्यू को, क्यू आर को, ओके, आर एस को, और उसके अलावा एस पी को। ये हमने इतनी साइड जो है आपस में ज्वाइन कर ली। ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया, पी क्यू आर एस ये आपस में ज्वाइन कर ली। इसके अलावा हम ये जो आमने सामने के है ना ये भी ज्वाइन करेंगे। ओके, आर पी और एस क्यू को, ठीक है, और ये भी हम करेंगे ज्वाइन की आर पी, ये जो है ना आर पी और एस क्यू, ये मैंने सारे आपस में ज्वाइन कर लिए। ये पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिए इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से बना के रखे हुए हैं। ओके, ये वाले पॉइंट भी ज्वाइन कर लिए। तो अब ये ज्वाइन करने के बाद अब ये क्या बोल रहे हैं कि शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एस कौन सा वाला है, देखो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये जो है ना पी क्यू आर एस, ये बोल रहा है कि भाई आपने अब ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ हमने प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमारे पास प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल हमने प्रूव करना है। इसका मतलब ना रेक्टेंगल अगर कोई चीज़ है उसके लिए दो चीज़ें रहती है। पहली बात ये होती है रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है और पैरेलल होती है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है या इसके डायगोनल बराबर होते हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो पी क्यू आर एस है ना ये पैरेललोग्राम है। तो मैं प्रूव करूंगा इसको कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम।
और पैरेललोग्राम जब मैंने एक बार प्रूव कर लिया तो उसके बाद अगर मैंने इसके डायगोनल भी आपस में बराबर प्रूव कर लिए तो प्रूव हो जाएगा कि एक रेक्टेंगल भी है। तो डायगोनल जो है आपस में बराबर प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसका डायगोनल क्या है, एक ये आरपी है और ये दूसरा क्या है, ये क्यू एस है। ठीक है, तो मैं क्या प्रूव करूंगा कि आरपी जो है दिस इज इक्वल टू क्यू एस। तो अल्टीमेटली मुझे यही प्रूव करना है। ओके, तो पहले क्या करते हैं, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ये जो है इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहां से इसका जो है सोल्यूशन चालू होगा। सोल्यूशन, अच्छा आप अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैसे भी फिगर दे के नहीं रखी है, तो आपने यही फिगर अगर डायरेक्ट ड्रॉ कर दी तो चलेगा। ओके, आप डायरेक्ट टू प्रूव क्या है इतने से शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है ना, सबसे पहले ये तो हाईलाइट में हटा देता हूँ, हाईलाइट की मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है पी क्यू आर एस को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करूंगा। ये ऊपर वाले ट्रायंगल में, कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी। देखो ये डी है इधर, ये थोड़ा ऊपर चला गया तो ये पॉइंट डी है, हाईलाइट कर लेता हूँ। ये वाले ट्रायंगल में क्या करूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, देखो ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें क्या है, एस और आर जो है मिड पॉइंट है, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। तो अभी मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है कि ये जो लाइन है आर एस, ये क्या होगा, इस ए सी के, ये तीसरी लाइन बच गई, इसके पैरेलल भी हो जाएगी और इसकी हाफ भी हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो आर एस है, आर एस इज पैरेलल टू ए सी, और इसके अलावा क्या हो जाएगा कि ये जो आर एस है इट विल बी हाफ ऑफ ए सी। ओके, ये कैसे होगा, ये होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, मैं इसको शॉर्टकट में लिख दिया एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 भी बोल देता हूँ क्योंकि ये काम आएगी आगे। अच्छा, इसी तरह से क्या करेंगे हम, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी, पहले ये हाईलाइट में हटा देता हूँ, और जो ट्रायंगल मुझे लेना भी ट्रायंगल ए बी सी, उसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो ये है ट्रायंगल ए बी सी, ये जो हाईलाइट हुआ अभी। तो मैं बोल सकता हूँ कि सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके ए बी सी, इसमें क्या पी और क्यू मिड पॉइंट है। ठीक है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ये क्या है, ये मिड पॉइंट्स है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम ये जो पी क्यू लाइन है, एक तो इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी, किसके, ए सी के। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ओके, ये भी क्या होगा, सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा ही बोलती है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, इक्वेशन 1 और 2 से हो गया, ये जो आर एस है ये ए सी के पैरेलल है। ठीक है, ये जो लाइन आर एस है ये इस ए सी के पैरेलल है, और पी क्यू, ये जो लाइन पी क्यू है ये भी इस ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, ये आर एस विल बी पैरेलल टू पी क्यू, आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है। तो इसका मतलब ये आर एस विल बी इक्वल टू पी क्यू। ओके, तो अब हमने इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर और पैरेलल सिद्ध कर दी। इसका मतलब ये जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव हो गया। ये हाईलाइट में हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेगा आपको, तो हाईलाइट मैंने हटा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना ये एक पैरेललोग्राम है। क्या, इसका मतलब कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने देखो एक स्टेप कर लिया इसका कि पी क्यू आर एस क्योंकि पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया है। तो अब पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम ये प्रूव हो गया है, तो मैं इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। ओके, बाकी मैं डिलीट करता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। तो हमने ये वाला स्टेप कर दिया है, तो मैं अभी क्या लिखने वाला हूँ कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल के रखता हूँ। अब हम इसका यूज करेंगे आगे। अब देखो ये जो है ना नेक्स्ट स्टेप में क्या है, या तो एक पैरेललोग्राम के मैं ये वाले सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दूं, एक वो तरीका वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक दूसरा तरीका कि मैं इसके डायगोनल आपस में प्रूव कर दूं बराबर। तो डायगोनल प्रूव करना जो ज़्यादा इजी है आपस में, तो मैं ये प्रूव करूंगा कि अभी की आर पी इज इक्वल टू क्यू एस। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं ये जो है ये वाला ए बी क्यू एस, ओके ए बी क्यू एस जो है एक क्वाड्रिलेटर है वो लेता हूँ। कौन सा वाला मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये देखो ये है ए बी क्यू एस, ये क्वाड्रिलेटर लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूँ कि इन ए बी क्यू एस, ये ए एस है, ये किसके बराबर होगा, ये ए एस ये होगा बी क्यू के बराबर। ओके,
और यही ए एस जो है ये पैरेलल टू बी क्यू भी होगा। ओके, बी क्यू। आप बोलोगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये ए डी का मिड पॉइंट है एस, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, ठीक है, और ये बाहर वाला क्या है, ये एक रोम्बस है। तो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल भुजाओं के मिड पॉइंट इक्वल और पैरेलल भुजाओं के मिड पॉइंट भी आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे। ठीक है, तो मैं रीजन में लिख दूंगा ऐसा कि हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइन, इसको मैं बोलूंगा हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस। ओके, तो जो इक्वल और पैरेलल लाइंस के हाफ होते हैं वो भी आपस में इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने बोल दिया कि यार ये वाली भुजा इसके बराबर भी है, पैरेलल भी। इसका मतलब ये जो ए बी क्यू एस है ना, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो मैं इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि ए बी क्यू एस इज ये एक पैरेललोग्राम है। अब क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब ये ए बी जो है वो क्यू एस के बराबर होगा। इसका सिंपल मतलब ये हो गया। तो बीच इंप्लाइज मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए बी दिस इज इक्वल टू क्यू एस, ये मैं बहुत आराम से लिख सकता हूं। तो इसको मैं इक्वेशन ना 4 बोल देता हूं। ठीक है, अब इसी तरह से ओके, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, अब कोई सा भी एक वर्टिकल क्वाड्रिलेटरल लूंगा, कोई सा भी एक, या तो मैं ये वाला ले सकता हूं या तो मैं ये वाला ले सकता हूं। ओके, पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला ले लेता हूं, ए पी आर डी। ओके, देखो हाईलाइट करता हूं मैं, ये ए पी आर डी जो है ना, ये वाला मैं लेता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ए पी आर डी, ओके, ए पी आर डी में देखो क्या क्या है, देखो ए पी आर डी, ध्यान से देखना, इसमें भी वही बात है। ये जो छोटी वाली साइड है ना, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल और इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये बाहर वाला जो है ये एक रोम्बस है, रोम्बस की आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और इक्वल होती है। तो पैरेलल भुजाओं के मिड पॉइंट भी पैरेलल होंगे और पैरेलल भुजाएं को जब मिड पॉइंट करेंगे तो वो भी इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है। तो मैं इसमें क्या लिखने वाला हूं, मैं इसमें ऐसे लिखूंगा ए पी इज इक्वल टू आर डी, नंबर एक बात, और ये जो ए पी है दिस इज पैरेलल टू आर डी। ठीक है, इसको मैं वही लिखूंगा, ये वाला रीजन जो ऊपर लिखा है, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस। ओके, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस, इक्वल और पैरेलल लाइंस के हाफ भी इक्वल और पैरेलल ही होते हैं। ओके, अब देखो हमने क्या किया ना, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर बोल दी, एपी भुजा डी आर के या आर डी के पैरेलल बोल दी, बराबर बोल दी, इसका मतलब एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हो गया, ए पी आर डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये ए पी आर डी एक पैरेललोग्राम हो गया। जब ए पी आर डी पैरेललोग्राम हो गया तो ये जो भुजा है ए डी, ओके, ये भुजा इसके आर पी के बराबर होगी। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि विच इंप्लाइज ए डी विल बी इक्वल टू आर पी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो ये देखो, ये जो भुजा है आपकी आर पी, इसके सामने की भुजा ये ए डी है। ठीक है, लेकिन ये ए डी किसके बराबर है? ठीक है, बट ए डी इज इक्वल टू ए बी। देखो ये जो ए डी है ना, ये इस ए बी के बराबर है क्योंकि रोम्बस की साइड्स है। तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की जो साइड्स है वो बराबर होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अब जो है आपकी ए डी ए बी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ इसकी जगह। ओके, विच इंप्लाइज कि ए बी इज इक्वल टू आर पी, मैं आराम से लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन 4 है तो मैं इसको 5 बोल देता हूँ। अब देखो 4 बोलती कि ए बी क्यू एस के बराबर है, 5 बोलता है कि ए बी आर पी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, आर पी और क्यू एस आपस में बराबर है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 से क्या हो गया मेरा, ये आर पी जो है क्यू एस के बराबर हो गया। दिस आर पी दिस इज इक्वल टू क्यू एस। देखो यही मुझे प्रूव करना था। अब एक बार मैंने ये प्रूव कर दिया ना, तो इसको मैं आप समझ लो कि अगर मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन 6, ठीक है, अब ये 3 में बोला है कि मैंने पैरेललोग्राम है, ओके, 6 में बोला है कि इसके डायगोनल बराबर है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। कौन? पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि एक डायगोनल जो होता है ना, एक पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल अगर बराबर हो गए तो वो रेक्टेंगल हो जाता। तो मैं अब यहाँ आंसर में ऐसा लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन, 3 एंड 6, 3 एंड 6 से क्या हो गया, ये जो पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हमारा आंसर हो गया।
ओके, तो ये लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने में, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड कि आपको पाथवेज पता हो कि कैसे आगे जाना है। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, इन एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करते हैं, आप वो भी देख लेना। मेरा भी एक और वीडियो जिसमें मैंने 90 डिग्री का प्रूव किया इन एंगल को, वो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये बेटर तरीका है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ओके, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। ये क्या बोल रहा है, सबसे बाहर वाला है ना ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, तो ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ है ये एक रेक्टेंगल है। ओके, तो इसका मतलब जो भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है वो उसके ऊपर पूरी तरह से हम यूज करेंगे इसको सोल्यूशन के लिए। उसके बाद बोल रहे कि पी क्यू आर एस, ये 4 पॉइंट है मिड पॉइंट किसके, पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है, और एस जो है वो डी ए का मिड पॉइंट है। ओके, इसके बाद ये बोला कि शो करो कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, तो ये हाईलाइट हटा देता हूं मैं। अब इन्होंने पी क्यू आर एस हमने रोम्बस बनाना है, मतलब पी क्यू आर एस कौन सा वाला है, ये है पी क्यू आर एस। ओके, इसको हमने प्रूव करना है कि भाई ये जो है ये एक रोम्बस है। तो पहले तो ये है ना कि हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। हमें जो है ना, जो गिवन है, गिवन में हमें ये है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, जब ये रेक्टेंगल दे दिया ना, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और पैरेलल भी है, और इसके डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल हम कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करेंगे। ओके, इसके अलावा हमें प्रूव क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है कि ये पी क्यू आर एस जो है वो एक रोम्बस है। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अच्छा, अगर किसी चीज को अगर हमने रोम्बस प्रूव करना है ना, तो हम क्या, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम इसमें दो चीजें प्रूव करेंगे। पहले ये बोलेंगे कि पी क्यू आर एस क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। गलती से लाइन पड़ेगी, इसको मिटा दूंगा बाद में। तो हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अगर ये प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम की क्या होती है, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती है, जबकि रोम्बस की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर है, मतलब ये जो पी क्यू है ये क्यू आर के बराबर है। ओके, और वो बराबर रहेगी आर एस के, और वो बराबर रहेगी इसके एस पी के। ओके, मतलब ये चारों भुजाएं आपस में मुझे बराबर प्रूव करनी है, ये मेरी अप्रोच रहेगी। ओके, अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारा ऐसा रहेगा कि हम क्या करने वाले ना, अभी पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ, और ये लाइन गलती से पड़ गई, इसको मैं डिलीट कर दूं पहले। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे ना, इसके दोनों डायगोनल जो है वो ज्वाइन करेंगे, ये ए सी भी ज्वाइन करेंगे और बी डी भी ज्वाइन करेंगे। तो मैं लिखूंगा कि ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ओके, आपको बता देता हूं, ये ए सी है डायगोनल, ये ज्वाइन कर दिया, और डायगोनल बी डी भी ज्वाइन कर दिया। ओके, तो अब सोल्यूशन इसका चालू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो पहले मैं बी डी डायगोनल ना इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम ए सी डायगोनल यूज करेंगे, बाद में हम बी डी को यूज करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले अभी सिर्फ इतना ए सी मैंने डायगोनल रखा है। अब मैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करूंगा क्या प्रूव करने के लिए कि ये पैरेललोग्राम है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो हम क्या करेंगे ना, ये देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, इसमें करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम यूज। हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी जो अभी हाईलाइट हुआ, यहां पे क्या है ना, आर और एस, ये एस और आर क्या मिड पॉइंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, आर एंड एस आर, ये क्या मिड पॉइंट्स है ये। ओके, अच्छा, जब ये मिड पॉइंट्स होते हैं तो क्या रहता है कि जब ये लाइन है एस आर, ये जो तीसरी बची हुई लाइन है ना, ये ए सी के पैरेलल भी होगी और इसका हाफ भी होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपकी लाइन है आर एस, पहले तो ये पैरेलल होगी इसके एसी के, और ये क्या रहेगी आर एस, ये हाफ ऑफ एसी होगी। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया बाय एम डॉट पी डॉट टी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम है ये इक्वेशन 1 हो गई। ओके, अब मैं नीचे वाला ट्रायंगल यूज करूंगा, इसको मैं हटा देता हूं हाईलाइट को। अब नीचे का जो ट्रायंगल है जो रेड कलर से अभी हाईलाइट हुआ ए बी सी, इसमें मैं क्या करूंगा, सिमिलरली सेम काम करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा अभी कि इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। ओके, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ऊपर था ना वैसे ही अब ये जो लाइन पी क्यू है, ये जो तीसरी लाइन बच गई ए सी, इसके पैरेलल भी होगी और इसका हाफ भी होगी। ओके,
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पी क्यू है दिस इज पैरेलल टू ए सी, ओके, एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी। ये क्या रहेगा, सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से एक खास बात है, ये जो लाइन आर एस है, ये लाइन आर एस, ये इस ए सी के पैरेलल है, ओके। और इक्वेशन 2 के हिसाब से ये जो लाइन पी क्यू है ये भी ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी पैरेलल रहेंगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो गया, 1 और 2 से ये हो गया कि दिस लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ओके, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। एक बात ये हो गई, एंड देखो आर एस हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, मतलब ये इन दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये पी क्यू जो है दिस विल बी इक्वल टू आर एस। ये इक्वेशन 3 है, ओके, ये पूरी मिला के इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 3 से क्या हो गया ना कि ये जो पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि हमने इसकी क्या की, एक आमने सामने वाली भुजा को बोला ये बराबर भी है और पैरेलल भी है, ओके। तो इसका मतलब ये बोलूंगा मैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 है कि फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो देखो हमने इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसकी भुजाएं जो है ना वो आपस में बराबर प्रूव करनी है, इसकी जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, और वो करने के बहुत सारे तरीके हैं, ओके। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सेम तरीका यूज करूंगा जो कि मैंने अभी यूज किया है, ताकि क्या रहेगा कि आप ये क्वेश्चन करते हुए कंफ्यूज ना हो, ओके। तो अब मैं क्या करने वाला हूं ना, जो अपना डायगोनल बी डी ए जो हमने ड्रॉ किया था, जो मैंने अभी हटा दिया, हम उस डायगोनल को अभी लेते हैं, ओके। पहले तो ये हाइलाइट्स में हटा देता हूं, हाइलाइट्स मैंने हटा दिया। अब ये डायगोनल बी डी भी देखो मैं ड्रॉ किया, और ये जो डायगोनल ए सी है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। ए सी को मैं अभी हटा देता हूं। अभी देखो ये जो डायगोनल मैंने बी डी ड्रॉ किया, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला एक ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला, डी ए बी, ओके, ये वाला ट्रायंगल या ए बी डी बोल सकते हो आप, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं एक्चुअली, ओके। ये देखो ए बी डी ट्रायंगल में क्या है कि मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ए बी डी, सेम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या है, पी और एस क्या है, वो मिड पॉइंट है, पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है, ये मिड पॉइंट्स है, ओके। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम यहां पे भी लग जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या रहेगा, ये जो आपका पी एस है, या इसको मैं एस पी भी बोल सकता हूं, ओके, ये जो एस पी है इट इज पैरेलल टू, ये एस पी इट इज पैरेलल टू बी डी, इट इज पैरेलल टू बी डी, एंड एस पी इज हाफ ऑफ बी डी, ओके। अब ये पैरेलल टू बी डी मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है, एस पी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। अब मुझे एक और चीज पता है कि जो रेक्टेंगल होते हैं ना उसके डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि बट बी डी इज इक्वल टू, वो जो हमारी ये वाली लाइन ए सी है वो उसके बराबर रहेगा क्योंकि वो इसका डायगोनल है। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, सो बी डी इज इक्वल टू ए सी हो गया। अब ये इसका रीजन लिखना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ओके, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके। तो ये हो गया। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि मैं इस बी डी की जगह ए सी लिख सकता हूं, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ओके। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन, ये 1 2 3 हो गई, इसको मैं 4 बोल देता हूं। देखो अब इक्वेशन 1 2 और 4 से क्या बन रहा है, ध्यान से देखना। इक्वेशन 1 के हिसाब से आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ओके। आर एस कौन सी वाली लाइन है आपकी, ये वाली लाइन है आर एस, ओके। इक्वेशन 2 के हिसाब से क्या है, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन 4 के हिसाब से क्या है, एस पी इज हाफ ऑफ ए सी। इसका मतलब आपस में सारे बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, 2 एंड 4, इक्वेशन 1 2 और 4 से क्या होया, ध्यान से देखिए, आर एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एस पी, ओके। और ये एसपी जो है, ये एसपी इसके बराबर रहेगा क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ऑलरेडी, तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर रहेगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये क्यू आर के बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू आर, ओके। ये क्यू आर के बराबर क्यों होगा,
क्योंकि हमने यहां पे प्रूव किया कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी हमने क्या कर दिया, हमने ये भी प्रूव कर दिया इस इक्वेशन में कि एक तो ये पैरेललोग्राम है और इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ओके, ये एक रोम्बस है। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा था। कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे जो है कमेंट करके मेरे को जरूर पूछिए। मैंने क्या किया, नहीं इसको करने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सेम टोन पे किया इसको, ताकि आपको तीनों स्टेप एकदम से समझ आए। क्योंकि चाहता तो मैं ट्रायंगल्स को कोग्रुएंट करके भी कर सकता था, ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये क्या, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप जैसे किया वैसे मैंने थर्ड स्टेप भी कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये चारों भुजाएं आपस में बराबर प्रूव करनी है और इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था, तो ये रोम्बस ऑटोमेटिकली हो गया। ओके, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम। ओके, तो ये मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से। तो ये ए बी सी डी ये एक ट्रिपीजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। उसमें क्या है, ये जो ए बी लाइन है ये इस डी सी लाइन के पैरेलल है, और बी डी इज अ डायगोनल, और ये जो लाइन बी डी है ये एक डायगोनल है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो ये जो पॉइंट ई है ये इस ए डी का मिड पॉइंट है। ओके, अभी इन्होंने ई से क्या किया ना, ई से एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल टू ए बी है, इस ए बी से पैरेलल है ये, जो क्या कर रहा है, जो इस लाइन बी सी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इस एफ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है। अभी हमें शो ये करना है कि शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये जो है एफ इस बी सी का मिड पॉइंट है, हमें ये शो करना है। ओके, तो हमें सबसे पहले तो क्या क्या है, जो हमें दिया गया है ना वो एक बार लिख लेते हैं, ताकि हमें उसको यूज करने में इजी पड़े। ठीक है, गिवन में क्या है कि ए बी जो है ना ये पैरेलल टू, ये जो लाइन ए बी है ये इस सी डी के पैरेलल है या डी सी के पैरेलल है। एक तो हमें ये दे के रखा हुआ है, और इसके अलावा इन्होंने क्या दे रखा है, ये जो ई एफ है ये भी ये ए बी के भी पैरेलल है। ओके, एंड ये जो ई एफ है दिस इज पैरेलल टू ए बी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, क्योंकि ए बी के पैरेलल सी डी है और ए बी के पैरेलल ई एफ भी है, तो ये ई एफ और सी डी भी आपस में पैरेलल होंगे। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होगा। उसके अलावा ई बोल रखा है इन्होंने, मिड पॉइंट जो है ए डी का है। ओके, ई इज मिड ऑफ ए डी। ठीक है, इस ए डी का मिड है ये। ठीक है, अभी मैं पहले ये हाईलाइट हटा देता हूँ, ये मैंने हाईलाइट हटा दिया। अभी ना ये वाला जो पॉइंट है ये हमें पता नहीं है क्या है, तो मैं इसको ओ पॉइंट मान लूंगा। ओके, तो ये ओ पॉइंट है। तो अब हम यहाँ से सोल्यूशन चालू कर रहे हैं, हमें प्रूव तो ये करना है कि एफ इसका मिड पॉइंट है। तो सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में हमें सबसे पहले कि हम ऐसा मानेंगे कि लेट ये जो लाइन है ना ई एफ ये ओ पे इंटरसेक्ट करती है बी डी को। ओके, लेट ई एफ इंटरसेक्ट्स बी डी एट पॉइंट ओ। तो ये जो ई एफ है इसको बी डी को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये जो ई ओ है ना ये भी पैरेलल टू ए बी रहेगा, क्योंकि ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, ये जो ए बी डी ट्रायंगल है ना यहाँ पे ना मिड पॉइंट का रिवर्स लगाएंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट बोलते हैं। तो कौन सा वाला ट्रायंगल हाईलाइट कर लेता हूँ, ये ट्रायंगल ए बी डी। इसमें देखो क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए बी डी में क्या है ना, ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। ओके, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओके, तो ये ई जो है इस ए डी का मिड पॉइंट है, और ये जो ई ओ है ना ये ए बी के पैरेलल रहेगी। ओके, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। ओके, ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्यों है ये इसलिए पैरेलल है क्योंकि ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ओके, देखो ये लाइन ई एफ इन्होंने बोला है कि इस ए बी के पैरेलल है, ये देखो दे रखी हुई है, तो ये ई ओ भी इसके पैरेलल ही होगा। तो अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था ना, ये दोनों मिड पॉइंट होते थे और ये लाइन पैरेलल होती थी इस तीसरे लाइन के। यहाँ उल्टा है, ये एक पॉइंट मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट होगा। वो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम O is मिड पॉइंट ऑफ, ये जो O है इस BD का मिड पॉइंट हो गया अभी। ओके, तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि O जो है ये इसका मिड पॉइंट है। ओके,
अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का जैसे हमने ई का यूज करके ओ को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, अभी ओ को प्रूव का यूज करके हम एफ को मिड पॉइंट करेंगे। तो उसके लिए पहले हाईलाइट में हटा देता हूं। अभी मैं ये दूसरा वाला ट्रायंगल लूंगा जो डीसी के बेस के ऊपर बना है, ये देखो ये डीसीबी ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अभी मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, देखो डीसीबी, डीसीबी, ठीक है। इसमें क्या है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, हम ना ये अभी अभी देखो प्रूव किया हमने, ठीक है। एंड ये जो ओ एफ है, ओ एफ इज पैरेलल टू, ये ओ एफ क्या है, इस डीसी के पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। अच्छा, ब्रैकेट में क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि ए बी के पैरेलल है ये ई एफ, ओके, और ए बी के पैरेलल ये सी डी भी है, देखो दे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज ये जो लाइन है ना आपकी ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये देखो दे रखा हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अल्टीमेटली ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल हुई, ओके। तो अभी हमने बोल दिया भाई ये जो ट्रायंगल है जो रेड कलर से हाईलाइट हो रखा है, ट्रायंगल डी सी बी, इसमें ये ओ मिड पॉइंट है इसका, और ये जो ओ एफ है ये पैरेलल टू सी डी है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम आराम से बोल सकते हैं कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विच इंप्लाइज बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ये लाइन बी सी, ओके। ये हमारा आंसर है क्योंकि यही हमने करना था प्रूव, ओके। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बस इसमें आपने लॉजिक लिखने हैं कि हमने मिड पॉइंट अभी तक यूज करी है इस चैप्टर में, लेकिन अभी हम उसका कन्वर्स यूज कर रहे हैं, ओके। अब आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना आपने। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये जो ए बी सी डी है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, डायरेक्ट ऐसा बता रहे थे, उसको हाईलाइट करके बता देता हूँ। जो ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ है ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ओके। E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। तो ये जो E है ये इस ए बी का मिड पॉइंट है और F जो है इस सी डी का मिड पॉइंट है, ओके। अब ये बोल रहा है कि शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स डायगोनल बी डी। तो ये जो डायगोनल बी डी है ये बोलना चाह रहा है कि ये जो लाइन है सेगमेंट है ना ए एफ और ई सी, ये इसको ट्राइसेक्ट करता है, मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि ये तीनों सेगमेंट आपस में बराबर है, ओके। तो देखो मुझे प्रूव क्या करना है, मैं लिख देता हूँ टू प्रूव मेरे पास क्या है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो dp है दिस इज इक्वल टू पी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू क्यू बी, ओके। मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ। तो मुझे क्या करना है ना, सबसे पहले ये लाइन जो है ना, ये ए एफ लाइन और ये जो ई सी लाइन है, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के मुझे पैरेलल प्रूव करनी है, ठीक है। तो उसको कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन अगर ये जो क्वाड्रिलेटर है ना ये ए ई सी एफ, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये वाला क्वाड्रिलेटर अगर मैं बोलूँ कि एक पैरेललोग्राम है, अगर मैं प्रूव कर दूं किसी तरह से, तो फिर इसकी आमने सामने वाली भुजाएं नेचुरली आपस में पैरेलल हो जाती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है, ठीक है। तो मैं इसको प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ए ई सी एफ, ओके, ए ई सी एफ। देखो इसमें क्या है, ये जो लाइन ए ई है ना, ए ई, ओके, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये जो है मिड ई इज मिड पॉइंट, सो ये ए बी का हाफ होगा, ये वाला पोर्शन, ओके, ये वाला पोर्शन। अब इसी तरह से ये जो सी एफ है, सी एफ दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ओके। अगेन क्यों, क्योंकि एफ जो है इस सी डी का मिड पॉइंट है। लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं हाफ ऑफ ए बी भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि सी डी मैं सब ब्रैकेट में, बिकॉज सी डी इज इक्वल टू ए बी। ये जो सी डी है ये ए बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। आपको पता है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ऑपोजिट भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो मैं लिख दूंगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है, ओके। तो इसलिए आपस में बराबर है।
इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए ई बोल रहा है कि हाफ ऑफ ए बी है, अब सी एफ भी मैंने बोल दिया ये भी हाफ ऑफ ए बी है, तो इसका मतलब ए ई और सी एफ जो है वो आपस में बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि ए ई इज इक्वल टू सी एफ। हमने एक चीज प्रूव कर दी, इन दोनों भुजाओं के हमने बोल दिया भैया ये तो बराबर है। अब पैरेलल भी प्रूव कर देंगे। अब देखो पैरेलल कैसे प्रूव हो सकता है। अब ऐसा है कि ये जो लाइन है आपकी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, ये क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अगेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ, ये ऑपोजिट है। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी की ऑपोजिट साइड्स है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ भाई, हाफ ऑफ ए बी ये भी पैरेलल होगी हाफ ऑफ सी डी के, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो हाफ ऑफ ए बी क्या है, हाफ ऑफ ए बी है ए ई। ओके, ए ई दिस इज पैरेलल टू हाफ ऑफ सी डी क्या है, ये सी एफ है, सी एफ। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ए ई इज इक्वल टू सी एफ और ए इज पैरेलल टू सी एफ। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया हमारा कि ए ई ये जो है ना ए ई सी एफ इज अ, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है ना, तो इसका एक और मतलब निकल गया अभी कि इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में पैरेलल होंगी। तो अब ये ए एफ जो है ये इस ई सी के भी पैरेलल हो जाएगा, विच इंप्लाइज कि ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। ओके, हमें ये अल्टीमेटली जो है ये हम यूज करेंगे, हम लोग हमारे ये काम का है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ आपकी याद के लिए कि हमने ये प्रूव कर दिया अभी कि ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे और ये इसको ट्राइसेक्ट करता है ये प्रूव कर देंगे। चलिए उसके लिए पहले थोड़ी जगह बना देता हूँ इरेज करके। सबसे पहले हाईलाइट में हटा देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे काम की सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो लाइन ए एफ है ये इस लाइन के पैरेलल है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल लूंगा ये वाला ए पी बी। ओके, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस ट्रायंगल में मैं क्या करने वाला हूँ कि अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने वाला हूँ। ओके, तो मैं लिखूंगा अब इन ट्रायंगल ए पी बी। ओके, ए पी बी ये वाला ट्रायंगल है, इसमें देखो ये जो ई है इस ए बी का मिड पॉइंट है। ओके, तो मैं लिखूंगा कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है और ये जो ई क्यू है दिस इज पैरेलल टू ए पी। ओके, तो ये जो लाइन ई क्यू है दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन ए पी। अच्छा, ये क्यों है, देखो ये जो है ए एफ इस ई सी के पैरेलल है, तो ये भी तो इसी के पार्ट है ना, इसलिए ए पी विल बी पैरेलल टू ई क्यू। तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा बिकॉज यही वाला ए एफ इज पैरेलल टू ई सी, ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। ओके, ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा हुआ है, अब ये इसी के पार्ट है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अब इस ट्रायंगल में ये लाइन ये मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्यू इसका थर्ड लाइन का मिड पॉइंट होना चाहिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, इससे क्या होगा कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी, ये इस पी बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया जी, ये जो पी क्यू है इस क्यू बी के बराबर रहेगा। इसका मतलब कि ये जो पी क्यू है दिस इज इक्वल टू क्यू बी। तो हमने देखो एक पार्ट प्रूव कर दिया जो हमने यहाँ ये प्रूव करना था। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 बोल लो। अब हम एक और ट्रायंगल लेंगे, पहले मैं हाईलाइट हटा देता हूँ। अभी मैं ये ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा डी क्यू सी, हाईलाइट करता हूँ इसको, ये देखो डी क्यू सी। अब यही वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल डी क्यू सी सेम चीज रहेगी। डी क्यू सी में क्या है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ दिस सी डी। ओके, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अच्छा, एफ जो है सी डी का मिड पॉइंट है। ओके, इसके अलावा क्या है, ये जो पी एफ है दिस इज पैरेलल टू दिस क्यू सी। ओके, पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। देखो क्यों है ये, अब ये पी एफ जो है ना इस ए एफ का ही पार्ट है और क्यू सी जो है इस ई सी का पार्ट है, ये दोनों ऑलरेडी आपस में पैरेलल है, तो ये भी इसी के सेगमेंट है, ये भी पैरेलल होंगे। तो मैं लिख दूंगा कि बिकॉज ए एफ इज पैरेलल टू ई सी, इसलिए ये भी पैरेलल है। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो गया ये कि ये जो है ना ये आपका P दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन डी क्यू। ओके,
P is मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब क्योंकि ये P जो है इसका मिड पॉइंट प्रूव हो गया है, तो इसका मतलब ये जो DP है ये PQ के बराबर है। इसका मतलब कि DP इज इक्वल टू PQ। ओके, ये देखो ये इक्वेशन हो गई 2। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया ये वाला पार्ट भी, DP इज इक्वल टू PQ। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखो क्या हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हुआ, यहां पे क्या है DP इज इक्वल टू PQ, DP दिस इज इक्वल टू PQ एंड दिस PQ इज इक्वल टू QB। यही तो हमने प्रूव करना है फाइनली कि तीनों सेगमेंट आपस में बराबर है। ओके, सो देयरफॉर हम बहुत इजीली लिख सकते हैं कि AF एंड EC, जो यहाँ लिखा ना कि देयरफॉर AF एंड EC ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल BD, ऐसा हम लिख देंगे। देयरफॉर AF एंड EC ट्राइसेक्ट, ओके, ट्राइसेक्ट्स डायगोनल BD। ओके, ये आंसर हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है कि ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ओके, तो फिगर इन्होंने देख नहीं रखा, फिगर हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी राइट एंगल डेट C है, मतलब ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। ओके, A और B आप कहीं भी लिख सकते हो, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। तो मैंने ऊपर A लिखा, नीचे B लिखा, तो अब ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि C पे 90 डिग्री का है। अब ये बोल रहा है कि अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। ये जो हाइपोटेन्यूज AB है यहाँ पे एक पॉइंट M है। ओके, ये इसका मिड पॉइंट है A और B का। यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ करी है, कहाँ पे, पैरेलल टू BC। तो ये वाली लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू BC, M से एक लाइन गई है जो कि BC के पैरेलल है, और ये इस AC को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करिए, तो ये पॉइंट D बन गया यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि शो करो, हमें जो है ये 3 चीजें शो करनी है। ओके, पहला तो शो करना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो चलिए एक एक करके करते हैं। हम पहले इसी को शुरू कर देते हैं कि D जो है AC का मिड पॉइंट है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना कि ये जो ट्रायंगल है बस जो हमें दिया हुआ है ABC, इसको फिर से हाईलाइट कर लेता हूँ आपको जानकारी के लिए। अब इस ABC ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हम इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC में क्या है, देखो ये जो M है ना, इट इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दे के रखा हुआ है। ओके, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये M इसका मिड पॉइंट है। और ये जो DM है ना, ये पैरेलल टू BC है, ये दे के रखा हुआ है। देखो इन्होंने बोला है इस तरह से कि भाई ये BC के पैरेलल जो है इन्होंने एक लाइन खींची हुई है जो DM है। ठीक है, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंड ये जो DM है, दिस DM दिस इज पैरेलल टू दिस BC, ये इस BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो डी भी इसका मिड पॉइंट होगा। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ओके, डी इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि डी जो है इसका मिड पॉइंट है। वैसे अभी सेकंड पार्ट करते हैं, उससे पहले मैं हाईलाइट हटा देता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है कि ये ऐसा बोल रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है वो एंगल 90 डिग्री का है ना। तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसको बोल देता हूँ कि ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है। एंगल 2 तो ऑलरेडी 90 डिग्री, क्योंकि फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। देखिए ये DM और BC आपस में पैरेलल है, ये DM है, ओके, और ये BC आपस में पैरेलल है। ओके, ये है C, ये है B। अब ये जो AC है ना, ये एक तिरछी लाइन है। ठीक है, समझ लो कि 90 डिग्री नहीं है, तो मान लो ऐसी तिरछी लाइन है। तो ये वाला इधर एंगल 2 है, ओके, ये वाला एंगल 1 है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ना, तो ये 180 डिग्री बनता है। ये 180 डिग्री क्यों बनता है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये हमने लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा है। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा इसमें कि DM इज परपेंडिकुलर टू इज पैरेलल टू BC। ओके, DM इज पैरेलल टू BC एंड, मतलब ये DM इस BC के पैरेलल है,
और ए बोलूंगा कि ए सी इज ट्रांसवर्सल या डी सी इज ट्रांसवर्सल, जो भी चाहूं वैसा लिख सकता हूं, तो मैं ए सी लिख देता हूं। एंड ए सी इज ट्रांसवर्स, है ना, ये ट्रांसवर्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके जी, ऐसा मैं क्या लिखूंगा, इनको मैं लिखूंगा को इंटीरियर एंगल्स है ये। ओके, अब देखो ये जो एंगल 2 है ना, ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि बोल रखा है कि ये राइट एंगल डेट सी है। इसमें देखो ये बोल रहा है कि ये जो त्रिभुज था ए बी सी, ये राइट एंगल डेट सी है, मतलब एंगल 2 तो 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि एंगल 2 इज 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है, ये हमको गिवन है। अब क्या होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू, ये 90 उस तरफ चला जाएगा डिग्री में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब ये एंगल 1 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो डीएम है ये एसी के परपेंडिकुलर है, विच इंप्लाइज कि दिस डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी। ओके, एसी। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अभी थर्ड पार्ट करते हैं, उसके लिए मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो है जगह बने मेरे लिए। तो अभी चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। अभी थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि सी एम इज इक्वल टू एम ए। अब सी एम क्या है, ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसको मैं ड्रॉ कर दूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हो गई लाइन, ओके, सी एम। ये एंगल 2 पूरा का पूरा एंगल याद रखना, ओके। तो ये जो सी एम है ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई आप इसको पहले तो ये प्रूव करो कि ये लाइन सी एम जो है इस एम ए के बराबर है, ओके, और वो जो है इसका पूरे ए बी का हाफ है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे ना, दो ट्रायंगल लेंगे। देखिए कौन कौन से वाले ट्रायंगल लेंगे, एक मैं ये ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा ए डी एम, ओके, और एक नीचे वाला ट्रायंगल लूंगा सी डी एम, ये वाला ट्रायंगल, और इन दोनों को मैं कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। फिर से हाईलाइट करके बताता हूँ मैं कि एक मैं ट्रायंगल लूंगा ए डी एम, ये ट्रायंगल हो गया ए डी एम, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लूंगा, सी डी एम, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, सी डी एम। इनको मैं कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। एक बार कोग्रुएंट प्रूव हो गए तो मैं ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर प्रूव कर सकता हूँ। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम, सी डी एम। देखो इसमें क्या क्या है, अब ये जो ए डी एम है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये लाइन ए डी जो है इस लाइन सी डी के बराबर रहेगी। ओके, ए डी विल बी इक्वल टू सी डी। भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रूव किया ना कि डी इसका मिड पॉइंट है, देखो यहाँ पे पहले में, ठीक है। तो जब डी मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी, ठीक है, ये एसी का लिख सकता हूं, प्रूव्ड है। अब ये हमने प्रूव किया है। ओके, इसके अलावा क्या, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया, अभी एक साइड बराबर प्रूव कर दी। इसके अलावा क्या, देखो ये जो एंगल है ना, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ। ये एंगल 3 भी 90 डिग्री का, एंगल 1 भी 90 डिग्री का, क्योंकि हमने यहाँ एम डी परपेंडिकुलर टू एसी प्रूव किया। तो हमने बोला ये जो लाइन है ये एम डी, ये इसके एसी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 3 और एंगल 1 जो है बराबर है। तो मैं बोलूंगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। मैं ऐसा लिखूंगा कि बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा लिख दूंगा कि बिकॉज एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रूव्ड एबव, इसको भी हमने ऊपर ही प्रूव किया है। ओके, तो अभी हमने क्या किया, एक एंगल भी प्रूव कर दिया दोनों त्रिभुज में, एक और एंगल प्रूव कर दिया, साइड हो गई प्रूव, एंगल हो गई प्रूव की दोनों बराबर है। अभी जो तीसरी साइड बचती है ना, ये एम डी, ओके, या डी एम बोल सकते हैं, ये तो कॉमन है दोनों में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डी एम इज इक्वल टू डी एम। भाई ये तो कॉमन है, ये क्या हो गई, ये कॉमन हो गई। तो ये हमने एक और साइड प्रूव कर दी। तो इसका मतलब इन दोनों में साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी लगेगी और दोनों ट्रायंगल आपस में कोग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए डी एम इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एम। ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गए कोग्रुएंट। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसकी जो लाइन है ये एम ए, दिस इज इक्वल टू जो इसकी वाली लाइन है सी एम। ओके, सी एम, ये क्या हो गया, हो गया बाय सी पी सी टी हो गया है। ओके, तो ये हमने दोनों लाइनें प्रूव कर दी। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई सी एम इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो हमने इसका देखो एक पार्ट प्रूव हो गया। अभी ये प्रूव करना बाकी है कि ये हाफ ऑफ दिस है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है ना, ये जो m है इस ए बी का मिड पॉइंट है, ये बोल के रखा है इन्होंने, देखो ये हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बात तो पक्की है कि ये जो लाइन एम ए है, ओके, एम ए दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ब्रैकेट में लिख सकता हूं कि बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये गिवन है, ये हमको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी एम इज इक्वल टू एम ए है और एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है। तो इसको मैं अगर इक्वेशन 2 बोल दूं तो मैं यहाँ बहुत इजीली लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो गया, यहाँ पे इसने बोला है कि इक्वेशन 1 में कि सी एम इज इक्वल टू एम ए, तो सी एम दिस इज इक्वल टू एम ए, ओके। और इक्वेशन 2 में क्या बोल रहा है कि एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ओके। तो ये प्रूव हो गया, ये था मेरा थर्ड पार्ट, ओके। तो थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ एक्सरसाइज 8.2 भी खत्म हो गई। आपको कोई डाउट रहेगा या कुछ कन्फ्यूजन रहेगी तो मुझसे कमेंट करके पूछे, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। और इसके अलावा अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि मैं ग्रो हो पाऊँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।